जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 9th जून 2015। गुरु जी हर पल हमारे साथ होते हैं, चाहे हम बड़े मंदिर में हों या किसी पिकनिक में। जो बातें लोगों को कठिन प्रतीत होती हैं वो गुरु संगत के लिए बड़ी ही आसान दिखती है। ऐसी ही बहुत सारी छोटी बड़ी घटनाएं हुई जब हम पिछले सप्ताह अंडमान के ट्रिप पर थे। हर घड़ी के लिए गुरुजी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह गुरुजी ने एक सामान्य टूर को आज तक का सबसे साहसिक ट्रिप में बदल दिया। सबसे पहले तो गुरुजी का शुक्रिया कि पति को छुट्टी मिल गई और डिपार्टमेंट ने उनके एलटीसी को भी मंजूरी दी, जिससे फाइनेंशियल पार्ट में राहत हो गई। बेटी की छुट्टी अभी ही हो पाई थी, इस कारण हमारा प्लान जून में अंडमान जाने का हो रहा था, जो वहां के हिसाब से ऑफ सीजन होता है। एक आशंका सी बन रही थी कि यदि सागर अपने उफान पर आ गया तो हमारा ट्रिप अधूरा रह जाएगा, पर गुरुजी की संगत गुरुजी के भरोसे कहीं भी चल पड़ती है। हमने पोर्ट ब्लेयर में जैसे पहली बार समुद्र में कदम रखा, जेट स्कीइंग के साथ हमारे ट्रिप का एडवेंचर्स की झलक गुरुजी ने दिखा दी। दूसरे ही दिन पोर्ट ब्लेयर में ही दूसरे तट पर स्कूबा डाइविंग और सी वॉक करने को हमारे गाइड ने जोर दिया, जबकि इन एक्टिविटीज को हम 2 दिन बाद हैवलॉक आइलैंड पर करने वाले थे। स्कूबा डाइविंग के वक्त जब ट्रेनर ऑक्सीजन मास्क के साथ सांस को कंट्रोल करने की सीख दे रहा था तो मैं तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। दोनों बच्चों को भेजना, वो भी जाने बिना कि कितना खतरा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने वही किया जो हर गुरु संगत विकट परिस्थिति में करती है। गुरुजी का नाम लिया और पानी में उतर गई। और इस बार टेस्ट में पास भी हो गई। हर एक अनूठी दुनिया से रूबरू हो पाई, पानी के नीचे की दुनिया। पतिदेव को भी, जिन्हें पानी से कोई खास प्यार नहीं है, समुद्र में सी वॉक करने की हिम्मत दी गुरुजी ने, जिसके बिना पानी के नीचे दुनिया को जान पाना और उसकी सुंदरता को महसूस करना असंभव है। कितने प्यार से रहते हैं सारे जीव जंतु बिना किसी भेदभाव के। ये हम मनुष्यों की तरह झगड़ते नहीं हैं कि ये तेरा ये मेरा। प्रकृति ने जिसे जिसके लिए बनाया है वो उसे ले लेता है। ये साहसिक अनुभव और भी मोहक हो गया जब 2 दिन बाद पता चला कि खराब मौसम की वजह से उन जगहों से ये एक्टिविटी बंद कर दी गई है जहां हम करने वाले थे। जय हो गुरुजी। इन अनुभवों के बिना तो हमारी यात्रा ही अधूरी रहती। राधानगर तट पर जो एशिया का सबसे सुंदर सामुद्रिक तट है, पूर्णिमा होने के कारण समुद्र अपनी पूरे आवेग में था। बड़ी बड़ी लहरें हमें खिलौने की तरह दूर फेंक रही थीं, पर वहां भी गुरुजी की कृपा रही। बेटे ने हमें सिखाया कि कैसे लहरों से दोस्ती कर हम उन पर आराम से रह सकते हैं, और ये भी एक अति साहसिक समुद्र स्नान में बदल गया। ये बस गुरुजी ही कर सकते हैं। जिसे हमें देखकर भी डर लगता है, उस पर बच्चों के जरिए सिखाकर अति मनमोहक अनुभव दिलवाया। नहीं तो मैं इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि हर लहर के साथ मुझे पानी में घसीटा जाना ही है और नाक मुंह में पानी तो जाना ही है। एक आइलैंड पर तो ऐसा भी हुआ कि पिछले दिन वो बंद रहा, पर हमारे वाले दिन कुछ इंतजार के बाद खोल दिया। कुदरत के मालिक हमारे गुरुजी का करिश्मा संगत के साथ साथ भयभीत होना नहीं है, क्योंकि हर पल हम पर गुरुजी की निगाहें रहती हैं। सब कुछ सुंदर था, लोग बहुत ही ईमानदार और प्यारे प्यारे व्यवहार वाले, पर जो खुशी, जो प्यार और अपनापन दिल्ली में महसूस करती हूँ गुरुजी के करीब रहकर, वो मुझे कहीं नहीं मिलता। चाहे वो कश्मीर की हसीन वादियों में हम हों या विशाल सागर में क्षितिज को छूते होने का आभास देते आसमान के नीचे। मैं जितना खुश गुरुजी के करीब बैठकर होती हूँ, चाहे आंसू ही बह रहे हों, इस बात का एहसास दिला जाता है कि हम कहीं भी चले जाएं, हमारी ठौर सिर्फ गुरुजी के चरणों में ही है। अक्सर आंखें भर आती हैं गुरुजी से कनेक्ट होते ही। शिकायत तो नहीं करूंगी कि क्यों भेज दिया दूर, हमारा भला ही छिपा होगा इसमें, पर दूर होने का दुख तो है ही, उससे कैसे इनकार कर सकती हूँ। दिल्ली में गुरुजी के मंदिर और गुरु संगत के बीच रहने का महत्व तब जाकर पता चलता है जब हम वहां से
दूर भेज दिए जाते हैं। जैसे भी रखें गुरु का हुक्म सर आंखों पर। गुरु जी, ऐसे ही हम आपके शुक्रगुजार रहें हर पल हमारा ख्याल रखने के लिए। जय गुरु जी।